साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अतीउल्लाह आप तमाम साथियों का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल परफेक्ट उर्दू पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ग्रामर किसे कहते हैं और दूसरे वीडियो में हमने बताया था कि ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है। आज हम तीसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे उसी का ऑर्थोग्राफी को हम पढ़ेंगे। ऑर्थोग्राफी में ही विस्तार से चलेंगे, ऑर्थोग्राफी में ही विस्तार से डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा जो है लेटर, पहला हमारा जो क्या है लेटर, जिसका हिंदी होता अक्षर, वर्ण जिसका क से लेकर ग तक, और उर्दू में जानने की ये कोशिश करेंगे अलिफ से लेकर या तक। अब जब हम तीनों लैंग्वेज में ये समझ गए कि लेटर, वर्ण और हर्फ, तीनों को जान गए कि हाँ तीनों में हम क्या क्या कहते हैं, अब हम पहुंचेंगे कि हरफ किसे कहते हैं, ये लेटर किसे कहते हैं। तो एक एक करके हम बात जानने की कोशिश करेंगे। एक नंबर में स्टार देकर हम लिख रहे हैं ए लेटर। A letter is the unit of a word। ये वर्ड हो गया। दूसरा परिभाषा हम जानेंगे, दूसरा परिभाषा इसी का हम जानेंगे यहां से, द फंडामेंटल क्या हुआ हमारा, द फंडामेंटल साउंड। यहां पे क्या हो जाएगा, साउंड इज कॉल्ड ए लेटर। ये रहा, हमने लिखा। तो ये हमारा लेटर किसे कहते हैं, तो आप इसमें भी ये इसको भी बोल सकते हैं और इसको भी बोल सकते हैं। अब हम हिंदी लिखेंगे इसका एक एक करके। ये रहा, हिंदी लिखेंगे इसका अक्षर, अक्षर शब्द की इकाई होता है, होता है। ये रहा। दूसरा हमारा ये रहेगा, यहां से हिंदी में मूलध्वनि को वर्ण कहते हैं। ये हमारा रहा, ये दो परिभाषा रहा कि लेटर किसे कहते हैं। तो हमने दो में लिखा, इंग्लिश में भी लिखा और हिंदी में भी लिखा। अब दोनों में लिखने के बाद से अब हम उर्दू में जानेंगे, उर्दू में जानेंगे कि उर्दू में किसे कहते हैं। यहां से स्टार पॉइंट लेके भी लिखेंगे, किसी जबान की सबसे छोटी इकाई हर्फ है। हर्फ हकीकत, क्या लिख रहे हैं हम, हकीकत में, हर्फ हकीकत में आवाज की अलामत है। क्या है, हकीकत में क्या है, आवाज की अलामत है, या असल में भी यहां लिख सकते हैं। दूसरे में पॉइंट हमने देकर लिखा है, आप भी पॉइंट देकर लिखेंगे। दूसरे लफ्जों में तहरीरी अलामत को हर्फ कहा जाता है। ये तहरीरी का मतलब हुआ लिखा हुआ। तो
इसमें भी हम दो तरह से परिभाषा अपना दे सकते हैं। किसी भी सबसे छोटी इकाई जो है, किसी भी जबान की सबसे छोटी इकाई हर्फ है। हर्फ हकीकत में आवाज की अलामत है, दूसरे लफ्जों में तहरीरी अलामत को हर्फ कहा जाता है। तो तीनों लैंग्वेज में हम जान गए। अब अगर चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी पर भी नोट डाउन और एक एक करके लिख सकते हैं। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको हम मिटाते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि लेटर के प्रकार। लेटर्स आर ऑफ टू टाइप, TYPES टाइप्स। दो प्रकार के हैं लेटर। आप पहला नंबर में हमारा क्या है, वावेल है, और दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, कंसोनेंट। इसको हम क्या पढ़े, कंसोनेंट। हिंदी में इसका क्या होगा, स्वर इसका होगा। इसका क्या होगा, व्यंजन होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, हरफे सही बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, हरफे सही बोलेंगे, उर्दू में बोलेंगे। और इसको हम बोलेंगे हरफे इल्लत। क्या बोलेंगे, हरफे इल्लत हम लिख रहे हैं। अब हम एक एक करके इसका हम परिभाषा जानेंगे इंग्लिश में। वावेल जान लेते हैं कि वावेल की तादाद कितनी है, और उसको जान लेते हैं। वावेल A-E-I-O-U, ये हमारा 5 है। कंसोनेंट की तादाद जो है ये 21 है। 26 इंग्लिश का 26 लेटर है, और उसी 26 लेटर में आप 5 निकालेंगे तो हमारा 21 बचेगा। और उस 21 को हम देख लेते हैं। कंसोनेंट हम क्या करते हैं, यहां से अपना नीचे आप देख लेते हैं। अब यहां से ए छोड़ दीजिए, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ नहीं होगा, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये रहा हमारा, देख सकते हैं आप, यहां से काउंट भी कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये हमारा जो है कंसोनेंट हो गया, 5 वावेल और कंसोनेंट हो गया। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे। अब इसको हम परिभाषा लिखेंगे, इसका वावेल का और कंसोनेंट का। यहां तक तो आप समझ गए। फिर अगला हमारा देखें, वावेल। क्या हुआ, वावेल। ए लेटर विच is pronunciated। ये हमारा क्या रहा, प्रोनाउंसिएटेड के मतलब उच्चारण किया हुआ। विदाउट एनी अदर लेटर। ये लेटर हमारा हो गया। ए लेटर विच इज प्रोनाउंसिएटेड विदाउट एनी अदर लेटर हो गया। दूसरा हमारा कंसोनेंट होगा, कंसोनेंट। ये क्या रहा, कंसोनेंट रहा।
ए लेटर विच इज pronunciated with the help of an other लेटर रहा LETTER लेटर। इस तरह का कि हम यहाँ पर वावेल के भी हम जान गए कि वावेल ए लेटर विच इज प्रोनाउंसिएटेड विदाउट एनी अदर लेटर, और कंसोनेंट ए लेटर विच इज प्रोनाउंसिएटेड विद द हेल्प ऑफ एन अदर लेटर। यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि इसमें जो है कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी दूसरे अक्षर के बिना उच्चारण जो है किया जा सकता है। विदाउट के मतलब बिना किया जा सकता है, इसमें जो है किसी दूसरे अक्षर के हेल्प की या सहायता से हम प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। अब रहा कि ये आप तो समझ गए, इंग्लिश में समझ गए, अब हम हिंदी में समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हिंदी में वर्ण, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसे वर्ण कहते हैं। हमने क्या लिखा? हमने ये लिखा स्वर्ण वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे में हम लिख रहे हैं अ, आ, ई, उ, री। इसी तरह से ये हमारा 11 वर्ड है, ये 11 अक्षर है। इसी तरह से व्यंजन, यहां पर हम क्या लिखेंगे? व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण हो गया। वह वर्ण है जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता
क्या लिख रहे हैं, सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहां तक हमने समझ गए कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, कि वो वर्ण है जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसमें यह है कि मतलब सहायता न ली जाए और इसमें सहायता ली जाए। पहला आप देख सकते हैं, पहला हम लिख रहे हैं क, हलंत मार के लिख रहे हैं, अजोड़ बराबर क। इसी तरह से ख बराबर बराबर ख होगा। तो इसमें हम सहायता ले सकते, हलंत का मतलब ये हुआ कि आधा, तो ये हमारा क्या है, इसमें मदद ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, लेकिन हम इसमें मदद नहीं ले रहे हैं। तो इस टाइप का कि हम क्या हुए, हिंदी में भी समझे, अब उर्दू में समझे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लेकर लिख सकते हैं एक एक बात को। हर्फे इल्लत, हर्फे इल्लत वो हुरूफ हैं, हर्फे इल्लत वो हुरूफ हैं जो तगय्युर तबद्दुल को कबूल करते हैं। क्या करते हैं, कबूल करते हैं। उसे हर्फे इल्लत, हर्फे इल्लत कहते हैं, हर्फे इल्लत कहते हैं। हर्फे सही, हर्फे सही वो हुरूफ हैं, वो हुरूफ हैं जो तगय्युर तबद्दुल को कबूल नहीं करते हैं, उसे हुरूफ सही कहते हैं। अब रहा कि हमारा जो है हर्फे इल्लत की तादाद जो है 3 है, वाव अलिफ या। इस तरह का कि हमने जो है सारे वीडियो को मतलब कंप्लीट हमने किया है, एक एक बात हमने आपको बताई है। आपको यही करना है कि आप जो है एक एक बात को नोट करें और लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप कमेंट करते हैं तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका नॉलेज कहाँ हो रहा है, कहाँ तक बढ़ रहा है और हमारे वीडियो के माध्यम से आपको कितनी जानकारियाँ मिल रही हैं। तो लाइक और कमेंट और शेयर करना न भूलें और एक एक बात को आप लिखते चले। और ये मेरा जो क्लास चलेगा, ये शुरू से जो हमने शुरू किया है, ये नरेशन तक चलेगा। इसी टाइप्स करके ये हमारा नरेशन तक चलेगा। सब्सक्राइब आप कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स। फिर मिलते हैं अगला हमारा जो वीडियो जो होगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, और वहाँ हम ये बताएंगे कि वर्णमाला में जो है इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं, हिंदी में लेटर कितने होते हैं और उर्दू में लेटर कितने होते हैं। पूरा वहाँ पे हम डिटेल बताएंगे, अपने चौथे वीडियो में हम बताएंगे। थैंक्स। फिर अगले क्लास में मिलते हैं।